हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोग्रेसिव मंत्रा पे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो जापान के पीएम है फूमियो किशिदा। ये रिसेंटली इंडिया में आए हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ मेन एजेंडाज रखे हैं। वो मेन एजेंडाज क्या है उनके बारे में हम आज यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप दूसरी स्लाइड में देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पीएम इंडियन पीएम के साथ गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। मगर अब इन सब से हटके हम बात करते हैं कि जापानीज पीएम का इंडिया में आने का मेन एजेंडा क्या है। तो मेन एजेंडाज क्या है हम देखते हैं। जैसे कि मेन एजेंडा यहाँ पे लिख रखा है, बायलैटरल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। मतलब कि हमारे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी में इंडिया और जापान कहाँ पे स्टैंड होते हैं उनका जिक्र किया गया है। और रीजनल इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एजेंडा, ये क्या एजेंडा है, ये कैसे होगा, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ग्लोबल G7 एजेंडा विद जापान इट्स चेयर। अब की बार जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो है जापान के पास। और G20 प्रेसिडेंसी टू इंडिया इन सितंबर। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री G20 की प्रेसिडेंसी अब आ चुकी है इंडिया के पास। तो ये कुछ मेन एजेंडाज है जो कि जापानीज के पीएम ने आज यहाँ पे रेज किए हैं। अगर हम बात करें बायलैटरल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में, तो हम देखते हैं कि जो जिस इन बायलैटरल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, जो बायलैटरल समिट हुआ है इंडिया और जापान के बीच, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है? ये हुआ है बायलैटरल समिट स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान सिंस 2006। मतलब कि जो समिट हुआ जिसके अकॉर्डिंग जापानीज पीएम इंडिया में आए हैं, ये 2006 से स्टार्ट हुआ था और अब तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं, दोनों इंडिया और जापान। अब अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स देखें तो इंडियन पीएम को जापान जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो फूमियो किशिदा है जापान के पीएम, वे इंडिया में आए हैं। इसका कुछ रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक मेन रीजन ये है, पीछे कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसमें जापान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। इसके उन्होंने कोई डायरेक्ट रीजन तो दिया नहीं, मगर ये बोलते हैं कि उसमें क्यों नहीं इंक्लूड हुए, फॉर नॉट कंडेमिंग रशिया, कि इंडिया ने कंडेम नहीं किया रशिया को यूक्रेन वॉर को लेके। इसी से जापान कुछ थोड़ा नाखुश था। तो उसी दरार को पूरी करने के लिए, मतभेद को भुलाने के लिए हमारे पीएम नहीं गए और जापान के पीएम आए हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जापान के पीएम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है, पीएम किशिदा ड्यूरिंग माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया इन ईयर, पीएम मोदी G7 G20 प्रेसिडेंसी के लिए ये आज इसके बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बट बेसिकली हम बात करें तो इंडिया जापान का मेन पुश ये था इंडिया की तरफ के जापान इंडिया को मनाए कि इंडिया कंडेम करे रशिया को। बट इंडिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा। इसके लिए जापान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है इंडिया से। और अगर हम बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड की इंडिया और जापान के बीच में, तो टोटल ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में रफली $21 बिलियन का, जिसमें से जापान ही हमको एक्सपोर्ट करता है 14.49 बिलियन का। इसका मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ 6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है जापान को, और हम 8 बिलियन एक्स्ट्रा पे करते हैं जापान को। मतलब कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है जापान के साथ $8 बिलियन का। ये तो फिर भी थोड़ा कम है। अगर हम बात करें चाइना के साथ तो लगभग 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो एक कंसर्निंग इशू है ट्रेड डेफिसिट का। हो सकता है इसको लेकर भी कुछ डिस्कशन हुआ हो दोनों लीडर्स के बीच में। और अब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक को लेकर। इंडो पैसिफिक भी एक मेन एजेंडा रहा है दोनों लीडर्स की मीटिंग के बीच में। अब इंडो पैसिफिक का क्या एजेंडा है? इंडो पैसिफिक है मोस्टली टू काउंटर चाइना, कि मतलब का जो चाइना एग्रेशन करता है ना जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे, इंडिया पे, उसके लिए इंडो पैसिफिक टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा। तो ये क्या टर्म थी? और अगर हम बात करें तो चाइना कैसे थ्रेट पोज करता है इंडिया को, तो चाइना सीधा डायरेक्टली थ्रेट पोज करता है बॉर्डर एरिया से डिस्प्यूट्स में, जो हम फेस करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और जम्मू एंड कश्मीर में। अगर जापान के साथ देखें तो इनके साथ क्या कंसर्न्स है? जापान के साथ भी इनके बहुत सारे कंसर्न्स है। एक तो बेवजह एग्रेशन करते हैं जापान के अगेंस्ट,
और एक जो है ना सिंकागू आइलैंड डिस्प्यूट, इसके कारण जापान बहुत थ्रेट पोज फेस करता है चाइना के अगेंस्ट। और अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक, ये कहाँ पे, हम एक बार मैप यहाँ पे देख लेते हैं स्लाइड में। जो इंडियन ओशन है एक तो, और जो एक होता है पैसिफिक ओशन जो कि है यूएस और चाइना के बीच में, दोनों सुपर पावर्स के बीच में। ये पूरा रीजन है ना इंडियन इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का, ये इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये है इंडो पैसिफिक। तो देखिए यहाँ से जापान बिल्कुल चाइना के नज़दीक है, इंडिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। तो डायरेक्टली थ्रेट देखें तो तीनों ही देशों को है, यूएस थोड़ा दूर है। तो अगर हम बात करें जापान को कैसे थ्रेट पोज करता है, शिंकाकू आइलैंड जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जो है ना थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, ये है शिंकाकू आइलैंड्स। ये यहाँ पे हो गया जापान, ये चाइना हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया ऊपर, और नीचे हो गया ताइवान। तो जो ये है ना तीन डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है शिंकाकू आइलैंड्स। चाइना बोलता है कि ये हमारे आइलैंड्स है, हमें बिलोंग करते हैं, और जापान बोलता है नहीं ये हमारे हैं। और अभी के लिए तो इसे जापान ही कंट्रोल कर रहा है, बट चाइना बोलता है कि हम है, हमारे है, हम हमारे ही है जो भी है ये। जैसे अब जापान बोलता है इसको सिंकाकू आइलैंड्स, पीपल्स रिपब्लिक और चाइना बोलते हैं इसे दियाओ आइलैंड्स। और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है ताइवान, ये भी यहाँ पे अपना क्लेम करता है कि ये हमारे आइलैंड्स है। तो इस इशू से जापान थोड़ा कंसर्न्स रहता है सिंकाकू आइलैंड के डिस्प्यूट को लेके। जापान के डिस्प्यूट्स तो रशिया के साथ भी है कुरिल आइलैंड्स को लेके, वो भी पता नहीं कब सोल्व होगा। अगर हम बात करें, जापान ने कोई ऐसी हवा में ही बात नहीं की कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जापान, यहाँ पे दो इसके आर्टिकल, जापान प्लान 75 बिलियन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना। मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए जापान स्पेंड करेगा $75 बिलियन। वो कैसे स्पेंड करेगा, जो भी इंडो पैसिफिक एरिया में छोटे देश आते हैं वहां से चाइना के इन्फ्लुएंस को हटा के, वहां उसकी मदद करके कैश में, हमें उन उसको चाइना के डेट ट्रैप से आज़ाद कराना चाहते हैं। जैसे कि चाइना का डेट ट्रैप है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक डेट ट्रैप है। हाँ, उसी इसी $75 बिलियन की हेल्प से हम वहां पे काउंटर कर पाएंगे चाइना को। अब हम बात करते हैं कि जो G7 और G20 के बारे में थोड़ा। जो G7 है वो है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है ना, वहाँ पे जो टॉप 7 देश है जिसकी इकोनॉमी फुली डेवलप है, उनको बोलते हैं हम G7 कंट्रीज। और G7 की प्रेसिडेंसी अब की बार है जापान के पास, जिसकी मीटिंग होगी मई मंथ में जापान की हिरोशिमा सिटी में। यहाँ पे आप देख पाएंगे G7 मेंबर कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और जापान है। पहले G7 G8 हुआ करता था, कि पहले रशिया इसमें इंक्लूड था। बट जब से रशिया ने क्राइमिया हथियाया है यूक्रेन का, तब से इन सातों देशों ने रशिया को, रशिया के G8 से G7 कर दिया, मतलब रशिया को बाहर निकाल दिया यहाँ से। और अगर हम बात करें G20 की, तो G20 की प्रेसिडेंसी अब की बार इंडिया पे है। इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में बात करें तो 27 की 27 कंट्रीज इसकी मेंबर है। G7 मेंबर ये है ही, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, कोरिया, अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सभी मेंबर्स है G20 कंट्रीज के। मतलब जो वर्ल्ड में टॉप है ना इकोनॉमीज, G20 टॉप 20 में आते हुए, वे सारे देश है। यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे ये तो हो गए G7 कंट्रीज, और G8 में पहले रशिया भी आता था, बट G20 में ये सारे आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग प्रोग्रेसिव मंत्रा।